पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कच्ची धर्मशाला पहुंचे, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर इनको याद किया गया। इस मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इन्होंने देश सेवा का जो प्रण लिया था उसे आज मोदी सरकार पूरा कर रही है। साथ ही इन्होंने कहा है कि इनके आदर्शों पर चलकर ही एक सच्चे देशभक्त की पटकथा लिखी जा सकती है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से जो है हम लोग सेवा समर्पण अभियान में हैं और पूरे देश भर में आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, पथप्रदर्शक हैं और जिनके एकात्म मानववाद के आधार पर जो है ये पार्टी चल रही है, विचारधारा जो हमारी है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जाना अंत्योदय उसकी जिसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिस विचारधारा के कारण हम आगे बढ़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज। और इसके लिए प्रत्येक बूथ पर लगभग चाहे हम हों चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी हम लोग बूथ पर जाकर जो है उनकी जयंती मना रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र को रेलवे की बड़ी सौगात मिल रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यह सब बाबा का आशीर्वाद और मोदी सरकार की देन है। इन्होंने कहा है कि अब संथाल परगना का पूरा क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहा है और पूरे देश से इसकी कनेक्टिविटी तैयार हो गई है, जिससे आम लोगों को फौरी राहत ज़रूर मिलेगी। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने मंदिर में 18 साल से कम उम्र के लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने इसका कड़ा विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि जब सरकार झारखंड में बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक रही है तो मंदिर में जाने से बच्चों को क्यों रोका जा रहा है। ईस्टर्न जोन के जीएम अरुण अरोड़ा आज देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर अधिकारियों के साथ जसीडीह स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले का देवघर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। डीआईजी सुदर्शन मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा गया है कि 23 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र में 9,18,000 रुपये की छिनतई की घटना हुई थी। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवघर एसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था और इस पूरे लूट कांड का उद्भेदन कर दिया गया है। इस कांड में गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने कहा है कि कंपनी की मोटी रकम को हड़पने के इरादे से इस पूरे घटना की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस मामले में देवघर पुलिस ने 8,89,600 रुपये बरामद किए हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। 8,39,600 रुपये बरामद हो गया। ये किया कंपनी की मोबाइल कंपनी का पैसा था। इसमें सामान की बरामदी हुई है 8,89,600 रुपये नगद। कान पर तो प्लेटिना मोटरसाइकिल है JL5A7530। वाइट रंग का एक किया कंपनी का 4 पहिया वाहन है। 4 मोबाइल। इस मामले में कितने लोग की गिरफ्तारी? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मनीष कुमार। पुलिस लगातार घटना के बाद मामले का उद्भेदन कर रही है, लेकिन इस बार 3 दिनों के अंदर सरिया लूट कांड मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। कंपनी को सरिया वापस भी कर दिए जाने के बाद देवघर पुलिस की यह उपलब्धि बड़ी मानी जा रही है। देवघर पुलिस की मुस्तैदी और इसके कार्यशैली से खुश होकर देवघर जिला के 5 थाना को निर्बाध बिजली देने के लिए बैटरी और इन्वर्टर कंपनी के द्वारा देवघर पुलिस को डोनेट किया गया है। सरिया कंपनी के मालिक गुलवंत सिंह मोगिया आज देवघर पहुंचे और देवघर पुलिस का आभार जताते हुए डीआईजी और एसपी सहित तमाम पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। एसपी साहब से जब भी बात हुई तो इन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई के मुझे सारी जानकारी दी कि बहुत स्पीड से काम हो रहा, आप चिंता ना करें। और उसी प्रकार बाकी सभी लोग भी जो हैं इनसे भी जिनसे भी बात होती थी तो हमारे लोग भी बातचीत करते रहे। और इसमें जो साइबर शाखा और CPO साहब इनका और इंस्पेक्टर साहब ने हर समय मुझे जानकारी दी कि कहीं कोई परेशानी नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका काम कराएं। गिरिडीह को आपने
देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से एक्सपोर्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर डीसी मंजीनाथ भजंत्री के द्वारा किया गया। मौके पर देवघर डीसी ने कहा है कि इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य देवघर के लोकल उत्पादकों को बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना है। देवघर डीसी ने कहा है कि देवघर का पेड़ा प्रसाद काफ़ी विख्यात है, अब इसकी ब्रांडिंग की जा रही है, साथ ही इसका टैगिंग भी शुरू कर दिया गया है। देवघर और घुड़मारा के पेड़े को ब्रांडिंग किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को और गृहिणियों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी पहल की जा रही है। साथ ही पेड़े की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही इन्होंने कुल्हड़ और पत्ते के दोने का भी प्रमोशन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देवघर में जो कुछ ऐसे वस्तु हैं जो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, खासकर जैसे यहाँ का पेड़ा हो गया जिसका हम लोग जीआई टैगिंग भी करवा रहे हैं, फिर लाह का चूड़ी, फिर उसके बाद तस्सर के सामान, यहाँ के बम्बू के जो सामान जो होते हैं वो सारे, फिर कालीन जो है, कालीन यहाँ का ऑलरेडी देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है, तो उसको भी और हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि ज़्यादा करने के लिए। देवघर के खनन पदाधिकारी के द्वारा कुंडा थाना क्षेत्र और जसीडीह थाना क्षेत्र में अहले सुबह से ही छापेमारी अभियान शुरू की गई है। खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुबह से ही बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुंडा थाना क्षेत्र से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, जबकि जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को देवपुरा से और नवाडी से 2 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। छापेमारी हो रही है। कुंडा थाना क्षेत्र में 2 गाड़ी पकड़ी गई है और जसीडीह थाना क्षेत्र में 3 गाड़ी पूरा घाट पे पकड़ी गई थी और अभी जो है नवाडी के पास में 2 गाड़ी यहाँ पकड़ी गई है। एक कंप्लीट ट्रैक्टर है और एक जो है केवल डाला है और एक जो है इंजन लेकर भाग गया है, तो उनकी भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जो है अभी तक टोटल जसीडीह थाना में 5 गाड़ी हो गई और एक में इंजन नहीं है और बाकी कुंडा थाना में जो है 2 ट्रैक्टर पकड़ी गई है। सर देवघर के ठाली दुल्लमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ लोगों ने झड़प कर ली और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। देवघर बीजेपी के नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने जानकारी देते हुए कहा है कि नगर कमेटी की ओर से ठाड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। तभी कुछ लोग आए और कुछ लोगों के द्वारा कार्यक्रम को बंद करने की बात कही गई, जिसके बाद कुंडा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस मौके पर आई और मामले को शांत किया। मनाने के लिए हम लोग सब रोडों पर घूम रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम लोग यहाँ ठाड़ी दुल्लमपुर के 35 नंबर वार्ड में हम लोग जब कार्यक्रम मना रहे थे तो कोई लड़का आया 2-3 लोगों के साथ और बोला यहाँ ये सब नहीं मनेगा, यहाँ बंगाल साम्राज्य है, यहाँ कोई भाजपा ताजपा नहीं चलेगा। कॉलर पकड़ा हम लोगों का, ये बांधा और उसके बाद तस्वीर गिरा दिया है। हमने ऑन करके 100 नंबर पर और कुंडा थाना को सूचना दी है, लेकिन आधे घंटे हो गए अभी। स्टार्ट इंस्टाग्राम की सुपरस्टार पीहू आज देवघर के डॉल्फिन डांस एकेडमी पहुंची, जहां पर डॉल्फिन डांस एकेडमी ने इनका सम्मान किया। इस मौके पर बच्चों और डॉल्फिन डांस एकेडमी ने खूब मस्ती की और इनको धन्यवाद दिया। कैसा लग रहा है? पहली बार देवघर आप आए तो कैसा लग रहा है आपको? और आप आना चाहेंगे? देवघर के वार्ड नंबर 29 में देवघर बीजेपी नगर कमेटी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई जयंती। इस मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष राकेश नौरे ने भी मौजूद रहे। मौके पर गरीबों के बीच खाद्यान्न का भी वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर इकाई के तत्वाधान में वार्ड नंबर 29 में हमारे नगर के उपाध्यक्ष सह वार्ड प्रभारी श्री संजय गुप्ता जी के नेतृत्व में
बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्मतिथि के शुभ अवसर पर खाद्य सामग्री वितरित करते हुए जन्म जयंती मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नगर और जिला के कई पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।